हेलो गाइस, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यूज डाले हैं। इससे पहले मैंने ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ के एमसीक्यूज डाले हैं, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चलो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इफ बोथ sexes of cockroach appear joint filamentous structure called as anal cerci are present on A. Fifth segment, B. 10th segment, C. 8th and 9th segment, D. 11th segment। चलो इसको सॉल्व करते हैं। Both sexes of cockroach appear joint filamentous structure called anal cerci are present on। वो सेक्सेस जैसे कि कॉकरोच में एनल सर्काई एक स्ट्रक्चर होता है और एक एनल स्टाइल होता है। तो वो सेक्सेस कहाँ, जो फ्लामेंटस स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एनल सर्काई की बात कर रहे हैं। वो सेक्सेस में से एक की बात कर रहे हैं, एनल सर्काई, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फिफ्थ सेगमेंट में नहीं, फिफ्थ सेगमेंट में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। 10th सेगमेंट, एट्थ नाइन्थ सेगमेंट में तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता और 11th सेगमेंट तो होता ही नहीं। तो बच्चा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या एनल सर्काई पाया जाता है 10th सेगमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, लिगामेंट आर डेंस रेगुलर टिश्यू। स्टेटमेंट सेकंड, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। In the light of the above statement, choose the correct answer. The option given below. A. Both statement first and second are false. B. First statement is true and second is false. C. Statement first and false and second is true. D. Both first and second statement are true। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में कहा गया है लिगामेंट क्या है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, लिगामेंट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या होता है, घना तत्व देखा जाता है, यानी घने होते हैं। वहीं कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, excretion of cockroach is performed by all except। excretion of cockroach किसके द्वारा होता है? excretion of cockroach ए hepatic सिके, बी यूरोसो ग्लैंड, सी मालफिजियन टिब्यूल, डी फैट बॉडी। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इनमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन होता है वो किसके, हिपैटिक सिके यानी कि ए में होता है। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो मिडगट और फॉरगट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। 6 से 8 नंबर होते हैं। ब्लाइंड ट्यूब्स होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिससे क्या होता है, इनका सिक्रीशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन पेरिटिमा इज करेक्टली मैच विद द फंक्शन। अब बात कर रहे हैं पेरिटिमा का स्ट्रक्चर कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है और उसके फंक्शन। ए सीटीएम सिक्रीट कोकून, बी गिजार्ड एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, सी सीटेड डिफेंस अगेंस्ट प्रिडेटर, डी टाइफोस स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। ए, इसमें क्या है, ए सिक्रीट करता है, ये कोकोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है। गिजार्ड में ग्राइंडिंग होती है। सिटे क्या करते हैं, डिफेंस अगेंस्ट द प्रीडेटर। सिटे डिफेंस नहीं, सिटे हेल्प भी करते हैं, इसकी डिफेंस करते हैं फूड को पकड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है। टाइफोस स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग बॉडी पार्ट ऑफ मसल्स टिश्यू दैट मूव्स। ए बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, क्या स्मूथ मसल्स है? बी एब्डोमिनल मसल, क्या है स्मूथ मसल्स है? सी एरिक्स इनवॉलेंट्री मसल्स है, डी हार्टवॉल इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइएटेड मसल्स है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग, कौन सा सही पेयरिंग है बॉडी पार्ट्स का, काइंड ऑफ मसल्स के। तो बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म ये स्मूथ मसल्स नहीं है, ये कौन सी मसल्स है? बाइसेप ऑफ
अपर आर्म ये मसल्स है, स्केलेटल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स कैसी होती हैं हमारी? स्मूथ मसल्स तो होती हैं एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, स्मूथ मसल्स होती हैं पर इनवॉलेंट्री होती हैं। सी, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। इरिक्स, इरिक्स के इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि कौन सा करेक्ट होता है बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हर्ट बॉल क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। अनस्टाइएटेड मसल्स नहीं, अनस्टाइएटेड मसल्स नहीं होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं जिसमें स्टाइएशन प्रेजेंट होती है। तो फिफ्थ का ऑप्शन हो गया कौन सा? सी। बी भी सही है पर सी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, तो हम लोग फिफ्थ का यूज करेंगे सी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। फॉर द हेल्दी पीपल इन देयर 20 गॉट्स इन्वॉल्व इंजरी द रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ फ्यू cells of the following, which of the following cells are least likely to be replaced by new cell? अब इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये पूछा गया, अगर किसी भी हेल्दी इंसान को कोई चोट लग जाए यानी कि इंजरी हो जाए तो सबसे धीमे कौन सी सेल क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ए लिवर सेल, बी न्यूरॉन, सी मालफिजियन लेयर ऑफ स्किन, डी ऑस्टियोसाइट। चलो इससे सॉल्व करते। देखो, लिवर सेल और मालफिजियन लेयर ऑफ स्किन बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, इनमें हाई पावर होती है रीजनरेशन की। वहीं ऑस्टियोसाइट तो खुद ही एक सेल है, वो वॉन को बनाती है, तो इसमें भी नहीं। न्यूरॉन एक ऐसी सेल है, ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत स्लोली स्लोली क्या करती है? रिप्लेस करती है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो गया बी। सेवेंथ, ड्यूरिंग एन इंजरी नेजल सेप्टम गेट डैमेज फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज रेफरेंस? हमारे नेजल सेप्टम में अगर चोट लग गई तो हमें कौन सा कार्टिलेज होगा जिसे सही करना पड़ेगा या डैमेज होगा? ए इलास्टिक कार्टिलेज, सी कैल्सिफाइड कार्टिलेज, बी हाइलिन कार्टिलेज, डी फाइब्रस कार्टिलेज। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमारे नेजल सेप्टम में चोट लगी तो हमारे हाइलेन कार्टिलेज को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर वही कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर एट, लिगामेंट इज एन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू, मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू, मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, या डी नन ऑफ दिस। ये देखो, लिगामेंट क्या है? हमारा येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है। वाइट फाइब्रस टिश्यू कौन सा? ये अभी मैं बताती हूँ। टेंडन इज मेड ऑफ ये है हमारा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट हमारा कैसा है? येलो फाइब्रस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट जोड़ता है मसल्स टू बोन और टेंडन जोड़ता है बोन टू बोन, इसीलिए वाइट फाइब्रस। क्वेश्चन नंबर टेंथ, इन फ्रॉग द सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग इज। अगर फ्रॉग की सरफेस देखूं तो उसकी टंग की अटैचमेंट किससे है? ए पेट्रिगॉइड, बी हिफॉइड अपर्चर, सी पैरासिफनॉइड, सी पेलाटाइन। अब देखती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ। ऑप्शन नंबर टेंथ का जो है, मैं बात करती हूँ हिप्लॉइड अपर्चर, जो क्या प्रेजेंट होती है? ये एडल्ट फ्रॉग्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है? गिल्स क्या कर दिए जाते हैं? रिप्लेस कर दिए जाते हैं। गिल्स जब रिप्लेस हो जाएंगे और स्केलेटल फ्रेमवर्क जब डिसअपियर हो जाएगा गिल्स का, तो वो क्या करेंगे? ऑल्सो रिक्वायर टू फॉर्म कर लेंगे, मतलब ये बना लेंगे किसको? हैप्लॉइड अपर्चर को, जो कहाँ पाई जाती है? टंग के नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। ये फ्लोर को बनाती है टंग के नीचे, यानी कि टंग के लाई बिलो, ठीक। अटैचमेंट करती है टंग को, यानी जोड़ने का काम करती है। अब बात करते हैं पैट्रिगॉइड की। पैट्रिगॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर वेंट्रल में जो जो क्या करता है? ऑर्बिट ऑफ साइड को बनाता है, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ साइड को बनाता है। अब बात करती हूँ पैरासिफनॉइड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है, जो क्रीनियम को बनाने का काम करता है। और मिडिल में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मैक्सिला को बनाने का काम करता है। पैलाटाइन
ठीक है। पेलाटाइन क्या करता है, एंटीरियर साइड पर क्रेनियम को बनाने का काम करता है और मिडिल में मैक्सिला को बनाने का काम करता है। और पैरासिप्नॉइड ये फॉर्म करता है फ्लोर ऑफ क्रेनियम, ये क्रेनियम की दीवार को बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हिप्लॉइड अपर्चर ही बनाता है टंग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, हेल्प म्यूकस हेल्प फ्रॉग इन फॉर्मिंग, म्यूकस किस में मदद करता है? म्यूकस मदद करता है थिक मसल्स बनाने में, ड्राई स्किन बनाने में, थिक स्किन बनाने में, या स्मूथ स्किन बनाने में, या मॉइस्ट स्किन बनाने में। जब म्यूकस खुद चिपचिपा होगा, स्लिपरी होता है, तो वो क्या बनाएगा? दी मॉइस्ट स्किन। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल, और सपोर्ट प्लीज़ कर देना। बाय बाय, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और अपलोड करती रहूँगी।